नमस्कार दोस्तों, जीके से सार में आप सभी का फिर से स्वागत है। सामान्य ज्ञान के टॉप जीके के अंतर्गत आज हम सब टॉप 10 जीके क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देर के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। आप सब जानते हैं कि जैन धर्म जो है यह दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, यानी विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यह किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है, अशोक के समय में हुआ है, कनिष्क के समय में हुआ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखिए। आपको मैं बताऊं, श्वेतांबर जो श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो कहलाते हैं, और जो दिगंबर हैं वह नग्न रहते हैं, यानी कि कोई भी वस्त्र का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो आप सब जानते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अस्तुलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर कहलाए। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया? अस्तुलभद्र ने किया, वह श्वेतांबर कहलाए, और जिसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया वह दिगंबर कहलाए। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया। और अगर हम इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स को देखें तो जैन धर्म, ठीक है, इसमें जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया था। और महावीर के प्रथम अनुयायी जो हुए थे वह उनके दामाद हुए थे, यानी कि प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। और प्रथम जैन विष्णु जो बने वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। ठीक है, और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या जो मुख्य उपदेशक कहते हैं वह बना। ठीक है, और एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो जैन धर्म है इसमें जैन धर्म के त्रिरत्न से कई दफा क्वेश्चन बना है आपके पीसीएस लेवल में। तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, जो कि अहिंसा है, सत्य वचन है, असत्य है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। कई दफा क्वेश्चन बना है कि कौन सा धर्म है जिसमें कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो वह है जैन धर्म। इसमें आत्मा की मान्यता है, ना कि ईश्वर की। और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। देखिए, आपको एक चीज और मैं नोट करवा दूं कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद भी है। ठीक है, चलिए, और हमने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष अस्तुलभद्र था। और द्वितीय जो हुई थी 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में, और इसका जो अध्यक्ष था कौन था? क्षमा श्रवण। ठीक है, और कुछ चीजें और जो हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जैन धर्म में मौर्योत्तर युग जो है, यानी कि मौर्य का समय जो रहा, इसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का जो संबंध है वो भी किससे है? जैन धर्म से ही है। ठीक है, चलिए, इतना काफी है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मौर्य, शक, कुषाण और गुप्त। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी, कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक अगर हम देखें तो कौन था? कुजुल कटफिसेस। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वो कनिष्क था। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो पुरुषपुर, जो कि अभी पेशावर है पाकिस्तान में, वो था। और कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, और इसने जब गद्दी में बैठा था तो वो एक संवत चलाया था जो कि शक संवत कहलाया। और विक्रम संवत आप सब जानते हैं
58 ईस्वी, और एक हिजरी संवत है जो कि 622 ईस्वी। ठीक है, और ये जो आप 78 ईस्वी जो देख रहे हैं जो कि शक संवत है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के समय में ही हुआ था, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का था, लेकिन किस संप्रदाय का? महायान संप्रदाय का। हीनयान और महायान में विभक्त था बौद्ध धर्म, तो उसमें महायान संप्रदाय जो था उसके अनुयायी था कनिष्क। और कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक थे, जिन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता की रचना की थी। और महाविवास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र, जिसने कुंडलवन की अध्यक्षता की थी, जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी। और इन्हें बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। ठीक है, महाविवास जो है उसे विश्व कोश कहा जाता है बौद्ध धर्म का। और कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का जो रामायण है बुद्ध चरित्र, उसकी रचना की थी। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 3। और यहाँ पे हम लोगों को देखा कि रेशम मार्ग की बात जब हो रही है, तो रेशम मार्ग जो है इसका जन्म अगर देखें, या फिर ये रेशम मार्ग आया कहाँ से, तो इस तकनीक का जो है रेशम बनाने की जो तकनीक है, इसका जो आविष्कार हुआ सबसे पहले चीन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, आईने दहसाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो यहाँ से तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आईने दहसाला प्रणाली जो है इसके जन्मदाता कौन थे? टोडरमल। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्यरत था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आईने दहसाला प्रणाली के जन्मदाता टोडरमल जो है अकबर से पहले किसी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है जिनके अधीन कार्यरत थे, क्योंकि ये किसके अधीन थे? गुजरात के शासक के अधीन ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, गुजरात के क्या है? टोडरमल जो थे वो दीवान थे। और टोडरमल अकबर के नौरत्न में से एक थे, आप सब जानते हैं। टोडरमल जो है ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? कौन है इन ऑप्शन में से जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सी सही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल का चर्चा किया गया है, और जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ना कि इसमें नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, और ये दूसरी महिला है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे देखिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत का जो पठार है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या फिर 8 किलोमीटर? देखिए, तिब्बत का जो पठार है इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, और तिब्बत जो है वो चीन के अधीन स्वायत्तता प्रक्षेत्र है। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये 3 किलोमीटर जो है सही होगा। ठीक है, तिब्बत की पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, अजंता, सह्याद्री, या सतपुड़ा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, और ये आपका पश्चिम घाट पर अवस्थित है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में अवस्थित है। और सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। और पश्चिम घाट को हम क्या कहते हैं? कोंकण मंडल कहा जाता है, और वहीं पूर्वी घाट जो है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में
पीत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन के संवर्धन से, चाय के उत्पादन के संवर्धन से, धान के उत्पादन के संवर्धन से, या फिर तिलहन के उत्पादन के संवर्धन से? किससे संबंधित है आपका भारत में पीत क्रांति? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका तिलहन के उत्पादन के संवर्धन से। तिलहन मिशन जो है 1988 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1988 में। ठीक है। और भारत में खाद्यान्न तेल का सबसे अधिक यूज होता है, खर्च होता है, और इस सबसे ज़्यादा क्या है, भारत विश्व की कृषि के उत्पादन में सबसे आयातित जो ज़्यादा वस्तुओं का करता है, उसके मध्य में खाने वाला क्या है, तेल है। और जो मूंगफली का तेल जो होता है, आप सब जानते हैं कि हृदय रोगी के लिए लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, सांप, चमगादड़, कुत्ता या फिर बिल्ली। तो ये करता है आपका चमगादड़, जिसे हम बैट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम बात करें तो चमगादड़ जो है आपका 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की ध्वनि सुन सकता है, और इसका प्रयोग कर वह वस्तु को जान सकता है। कुत्ता का अगर हम देखें तो कुत्ता भी आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुन सकता है, और हम सब यानी कि मानव का जो श्रव्य शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है जो कि काफी आसान है, जनरली आप सब जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने के लिए पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा किस स्थिति में होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा होना चाहिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? असंजक बल, गुरुत्वीय बल, ससंजक बल, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वह ससंजक बल कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, और वैसे मिश्रित द्रव्य को जिससे कि ठोस उदर्पातित हो, दूसरा नहीं उससे उदर्पातन कहते हैं। जैसे कि कपूर जो है, ये कपूर हम किससे करते हैं? उदर्पातन की विधि से। और जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो जाता है तो इसके मिश्रण को हम आसवन विधि से अलग करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।